पिंकी, वो देख, ये तो तेरा बॉयफ्रेंड है और ये गोबर में मुंह मार रहा है। अरे हाँ, इसने तो मुझसे कहा था ये एक बड़ा बिजनेसमैन है, इसके पास प्रॉपर्टीज है और ये यहाँ गोबर में। इसे मैं अभी बताती हूँ। सुमित। पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने तो कहा था तुम ऑफिस में हो और तुम यहाँ गोबर साफ कर रहे हो। वैसे तो तुम्हारे पास टाइम होता नहीं है। हाँ, मुझे पता लग गया ना, गोबर जो साफ करते रहते हो। अरे नहीं नहीं पिंकी, मैं कोई गोबर में काम नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ ढूंढ रहा था। सुमित, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है गोबर साफ करते हुए। क्या कहा था तुमने मुझसे? तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज है, बैंक बैलेंस है, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? यार पिंकी, तू बहुत गलत सोच रही है। तू अपना अपना बोले जाएगी क्या? मेरी बात तो सुन, तभी तुझे सारी चीजें समझ में आएंगी। सुमित, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। मुझे लगा था मैं कॉलेज कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद तुम्हारे साथ अब्रॉड जाऊँगी, वहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी और एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अपनी फैमिली तक को मना लिया था मैंने। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुमित? अपने दोस्तों के सामने मैं 24 घंटे तुम्हारे बारे में ही बोलती रहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है जो बहुत अमीर है, उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, शादी के बाद हम ये कंट्री घूमेंगे, वो कंट्री घूमेंगे। मुझे नहीं पता था तुम यहाँ गलियों में मुझे घुमाओगे। सारे सपने तोड़ दिए मेरे तुमने। बस कर पिंकी, बहुत बकवास सुन ली मैंने तेरी। कब से बोले जा रही है? कम से कम मेरी बात तो सुन एक बार, तभी तो तुझे पता चलेगा कि मैं गोबर में काम कर रहा था या फिर कुछ ढूंढ रहा था। ये देख, अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से मिलने आया था और जब यहाँ से जा रहा था तो हाथ से चाबी छूटकर इसमें गिर गई, इसलिए मैं यहाँ पर चाबी ढूंढने लगा। पर तूने तो आकर अपनी औकात ही दिखा दी। अच्छा है, कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि आखिर तू मुझसे प्यार करती है या फिर मेरे पैसों से। और मुझे आज एकदम क्लियर हो गया कि तू मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती है। और अपने इन घटिया दोस्तों के सामने थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए तू सबसे बोलती फिरती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ियाँ हैं, बंगला है, सब कुछ है। हाँ, मैं मानता हूँ है मेरे पास ये सब, पर ये सब मेरे पापा की और मेरी मेहनत, खून पसीने की कमाई से खड़ा किया साम्राज्य है। समझी तू? हमने किसी से मांगा या किसी का हक नहीं छीना, सिर्फ अपनी मेहनत करी, दिन रात एक करके काम किया, तब ये सब कमाया है। पर हाँ, तू ये सब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और ये चीज़ ना एकदम क्लियर हो गई है कि तू मेरे लायक नहीं है। तू मेरे साथ रहना तो क्या, मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। इन लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए तू बताती है ना। और हाँ, क्या कह रही थी? अपने घर वालों को मना लिया? तो एक काम कर, उनसे जाकर ये बोल दियो कि सुमित मेरे लायक नहीं था, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला। उसके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई घर गाड़ी नहीं है, सिर्फ वो एक छोटा सा मामूली सा गोबर वाला है, ताकि तेरे घर वाले तेरी बात का भरोसा करें और तेरी नाक नीची ना हो। और समझी, आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। सुमित, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें यहाँ गोबर में काम करते हुए देखा, मुझे लगा तुमने मुझसे झूठ बोला है, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। सुमित प्लीज, सब भूल जाते हैं। चलो सुमित, कहीं बैठ के बात करते हैं ना। कई बार पता है क्या होता है? जो हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, कई बार वो भी झूठ साबित हो जाता है। ऐसा ही आज तेरे साथ हुआ, पर इसके चलते मुझे तेरी औकात तो पता चल गई कि तू कितनी गिरी हुई है और तेरी सोच कितनी घटिया है। और भाई तेरे लिए ना एक सीख है और एक तोहफा भी। पहली सीख ये कि किसी का घर उजाड़ने से पहले ना अपनी गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि खुद कितने पानी में हो। और तेरा तोहफा, दोनों जने शक्ल मत दिखा देना आज के बाद। सुमित,